नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रही थी कि नहीं, कम समय में अगर मेरे पास जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए उनसे अगर आप लोगों का फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये आज नहीं सोचिएगा कि ये क्या बता रही हैं, पहले आप इस पर अनुभव कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस देखिएगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हर कोई अब एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो प्रैक्टिस सेट लाया होगा, और शिक्षक बनने के लिए मार्केट में 2 बुक आई है, एक रुक्मणी की और एक किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, अब सभी के पास तो इतना समय नहीं रह गया है कि चैप्टर वाइज पढ़े, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई करें, ये तो समय अब रहा नहीं। तो इसीलिए जो मेरा मानना है, मतलब जो मैं करती थी, जो मैं करती हूँ अभी भी एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट आता है ना, उसको मैं पहले क्वेश्चन नहीं देखती हूँ। देखिए, जितना भी आप 16-17 जो भी हर प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट लाइए और उसका जो समरी दिया हुआ है पहले आप उसको देख लीजिए कि एक क्वेश्चन से आपके 3-3 क्वेश्चन तैयार होंगे, और आपका जिस प्रकार से आप ये 80, 120 एक सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 16-16 अगर 32 आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और उसमें 120 क्वेश्चन रहता है, 120 की अगर आप समरी कर लेते हैं तो आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कितने प्रश्न बन जाएंगे। जैसे चलिए 1-2 मैं दिखा देती हूँ कि ये मान लीजिए प्रश्न है। अब देखिए, जैसे इन्हीं सब प्रश्नों को लीजिए कि सर क्रीक विवाद क्या है, यहाँ ऑप्शन दे दिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग ये समझ गए कि निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसर कहते हैं, उपसर कहते हैं, अभ्भू कहते हैं या फिर उपभू कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आप देख लिए, इसके बाद आप सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, अब अगर सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर लगाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप क्या लगाते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य। लेकिन अगर आप ये जो विस्तार से दिया हुआ है पीछे एक्सप्लेन करके, अगर वहाँ पर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा कि सर क्रीक जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है। यहाँ से ये भी तो आपका पॉइंट पता चल गया। 49 क्वेश्चन को देखिए, मतलब इसी प्रकार से आप हर क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है ना, पहले आप उसको देख लीजिए कि उनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कम समय के लिए ये बेस्ट तैयारी रहता है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि भैया, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जितना भी एक्सप्लेनेशन है सारे प्रैक्टिस सेट का आप लोग कर जाइए, और कम समय में आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं। देखिए, जैसे उपसौर का था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, वहाँ पर तो आप लोग सिर्फ उपसौर लगा देते, लेकिन एक्सप्लेन में कितना सारे पॉइंट आ गए, जिसके एक फोकस सूर्य पर होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर। नज़दीक होती है तो उपसौर, और दूर जाएगी तो अप मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो इस प्रकार से याद करिए कि अप अगर दूरी रहेगा तो अपसौर होगा, नज़दीक होगी तो उपसौर होगा। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। तो देखिए, यहाँ से आपका कितना पॉइंट आ गया। अगर आप भूगोल चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो आपका कितना क्लियर हो गया। तो मेरा बस यही सलाह है, अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये मेरा एडवाइस अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर ही दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे तो लग रहा है कि अगर आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि क्या मैं ये प्रैक्टिस सेट की समरी करवाऊँ या नहीं।